तरंग 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 युवा तरंग। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु। युवा तरंग कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी युवा साथियों को जय यीशु। आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारी कोशिश है इस कार्यक्रम के द्वारा कि आप सभी तक प्रभु के वचन को पहुंचाना, प्रभु के संदेशों को पहुंचाना, ताकि हमारे जीवन में आशीष आए और हम आत्मा से भरी जिंदगी जी सकें, प्रभु को अच्छी लगने वाली जिंदगी जी सकें। प्रभु को कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, कौन कौन सी बातों को पालन करके आपको आशीष मिल सकती है, कौन कौन सी बातें आपको प्रभु में आगे बढ़ा सकती हैं और आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती हैं, ये बातें हम आपके साथ बांटने की कोशिश करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और आज हम ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 19 और 20 पढ़ेंगे और उसके बाद हम मनन चिंतन करेंगे। ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 19 और 20, वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। लिखा है, यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। इसका क्या मतलब है, आगे समझाता जाऊंगा। अब कुछ लोग अपने जीवन में आशीष पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं। कुछ लोग चंगाई पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं। जब आप प्रार्थना में आते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जब आप सत्संग में भाग लेते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब आप पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, तो उस समय कई लोग आशीष पाते हैं, कई लोग नहीं पाते हैं। कई लोग चंगाई पाते हैं, कई लोग नहीं पाते हैं। कई लोगों को छुटकारा मिल जाता है, कई लोगों को नहीं मिलता है। कई लोग सालों साल प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आता है और बाद में वे शिकायत करते हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ। कई युवा साथी अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं प्रार्थना करके, कई लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। 5 साल 10 साल से वहीं हैं, आज जैसे हैं 5 साल बाद भी वैसे ही हैं, आज जैसे थे 10 साल बाद भी वैसे हैं। कोई तरक्की नहीं होती है, आगे बढ़ने की कोई बात भी नहीं होती है। विश्वास बहुत कम हो जाता है, प्रार्थना की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा एक कारण से हो सकता है कि हम विद्रोही बन जाते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम साधनाओं में भाग तो लेते हैं, हम वचन तो सुनते हैं, लेकिन वचन को पालन करना अस्वीकार करते हैं। वही प्रभु का वचन इस समय कह रहा है, यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। और ये प्रभु का वचन है।
यानी जो आज्ञाओं का पालन करता है, जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, वो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपको हर प्रकार की आशीष मिलेगी। यदि आप प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने वाले हैं, आपको हर तरह की आशीष दी जाएगी कि उन आशीषों को पाकर आप तृप्त हो जाएंगे। आपको किसी बात की कमी नहीं होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी। जिस तरह से स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आपके जीवन में वैसा ही होगा जब आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। लेकिन हम विद्रोही बन जाते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना अस्वीकार करते हैं। हम सुनते हैं, हम भाग लेते हैं प्रार्थना में, लेकिन पालन करना अस्वीकार करते हैं। अपने मां बाप की आज्ञाओं का पालन करना अस्वीकार करते हैं। अधिकारियों की बातों का पालन करना अस्वीकार करते हैं, क्योंकि हम विद्रोही बन जाते हैं। और आप जानते हैं, जब इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर परमेश्वर ले आया, तो मरुभूमि में जब वे थे तो उन्होंने वहां पर विद्रोह कर दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानना अस्वीकार किया। उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया और कहा कि यही हमारा परमेश्वर है जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, और उन्होंने सच्चे जिंदे परमेश्वर को अस्वीकार किया। प्रभु ने कहा था एकमात्र ईश्वर है, उसकी आराधना केवल करना और केवल उसी की आराधना करना। लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया? अपने लिए बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा बनाया और उसकी आराधना करने लगे, और इस तरह परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने पालन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को भंग किया। नतीजा क्या हुआ? 40 साल तक उन्हें उस मरुभूमि में भटकना रहा। और जितने लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया था, अवज्ञा की थी, विद्रोह किया था, उनमें से एक भी उस देश में नहीं गया जिसकी परमेश्वर ने उन्हें देने की प्रतिज्ञा की थी। तो विद्रोह का नतीजा इतना बुरा हो सकता है कि परमेश्वर ने उन विद्रोह करने वालों को, उनमें से एक को भी कनान देश में प्रवेश नहीं करने दिया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद हमारे जीवन में आशीष, शायद हमारे जीवन में सफलता, तरक्की, चंगाई, छुटकारा इसलिए रुका हुआ है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का पालन करना अस्वीकार करते हैं और हम विद्रोही हो गए हैं। हम विद्रोही हो गए। आज हम जांच कर देखें, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूं? अगर आप पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ में, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28, विधि विवरण अध्याय 28 वाक्य संख्या 1 से यदि मैं पढ़ूं, वहां पर लिखा हुआ है, अगर आपके पास बाइबल है आप भी निकाल कर पढ़िए। विधि विवरण अध्याय 28 वाक्य 1, वहां लिखा है, प्रभु कहते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं। क्या करोगे? यदि तुम ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। आप कहेंगे मुझे कोई नहीं जानता, मैं तो गरीब हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो टैलेंटेड नहीं हूं। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले हैं, वचन स्पष्ट है, वो कहता है मैं तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाऊंगा, पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए क्या करना है? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, और जो विश्वास करेगा उसके लिए ऐसा हो जाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसके लिए ऐसा नहीं होगा। यदि आप इस वचन में विश्वास करते हैं, आगे वचन लिखा हुआ है वाक्य 2 में, अगर आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। और आगे जब आपको समय मिले आप पढ़ना, वाक्य 3 से पूरा चैप्टर पढ़ना कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आशीषें मिलेंगी, और अगर आप पालन नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा। लिखा है, नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, गाय बैलों, भेड़ बकरियों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद लिखे हुए हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से मिलेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े प्रचारकों के पीछे भागने से, बड़े बड़े पुरोहितों के पीछे भागने से, बड़े बड़े पास्टर लोगों के पीछे भागने से आपको आशीष नहीं मिलेगी। आपको आशीष मिलेगी परमेश्वर के वचन का पालन करने से। यदि आप कुछ भी करें, बड़े से बड़े प्रचारक के पीछे भागें या बड़ी से बड़ी प्रार्थना सभा में चले जाएं, किसी भी कलीसिया में चले जाएं, आजकल लोग कलीसिया बदल रहे हैं ना,
कि उस कलीसिया में बड़े चमत्कार होते हैं इसलिए हम उस कलीसिया में जाएंगे, यहां पर लंगड़े चंगे हो जाते हैं इसलिए हम यहां जाएंगे। आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन यदि आप वहां पर बताए हुए परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं, आप में कोई आशीष नहीं पाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है ताकि हमारे जीवन में आशीष आए। लेकिन विद्रोही बन जाते हैं। हम जवान हैं ना, हमारा खून गर्म है, इसलिए हम क्या करते हैं, विद्रोही बन बैठते हैं। हम सोचते हैं हम सब जानते हैं। माँ बाप कुछ कह देते हैं, हम माँ बाप को पढ़ाने चल देते हैं, हम माँ बाप को सिखाने चल जाते हैं। तुम नहीं जानते, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। आप कोई पढ़े लिखे थोड़ी हैं, आप अनपढ़ हैं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं। आजकल लोग हाई स्कूल या इंटर कर लेते हैं तो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं और सोचते हैं कि उनके माँ बाप कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। यदि आप पढ़ेंगे अफेसी अध्याय 6 वाक्य 1 से पढ़ूं, अगर वहां लिखा है बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है, अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीवित रहो। हम अपने माँ बाप को सिखाने चले जाते हैं कि तुमको क्या आता है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं देश दुनिया जानता हूं, मैं बाहर अंदर जाता हूं, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूं, आप कुछ नहीं जानते, और बोलकर चुप करा देते हैं। माँ बाप कुछ कहते हैं, डांट देते हैं तो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, कई लोग गुस्सा हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या अभिशाप देते हैं कि आपको मेरे मम्मी पापा होना ही नहीं चाहिए था, आपको तो मेरे मम्मी पापा होना ही नहीं चाहिए था, मैं आपके यहाँ पैदा ही नहीं होता। ऐसे ऐसे अभिशाप देते हैं। लेकिन बाइबल इसके विषय में कहती है जो अपने माँ बाप को अभिशाप देगा उसका दीपक अंधकार में बुझ जाएगा। इसलिए सावधान रहें। मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक जवान व्यक्ति था, एक जवान जो है लड़का था, वो अपने पिता से घर में लड़ाई करके भाग आया। उसके पिता ने उसे कुछ कहा, लेकिन वो लड़के के अंदर घमंड था, उसने विद्रोह किया और वो घर से भाग गया और उसने जाकर कहीं नौकरी करना स्टार्ट किया, अध्यापक बन गया। लेकिन जहां भी वो नौकरी करता था उसे असफलता मिलती थी। वो कोई काम करना शुरू करता था उसे असफलता मिलती थी। स्कूल में जाता था पढ़ाने के लिए, वहां भी उसे असफलता मिलती थी। उसका मन बेचैन रहता था, अशांत रहता था और उसने एक दिन सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसने अपने पिता के प्रति अपने अंदर गुस्सा रखा था। उसने सोचा मैं आत्महत्या कर लूंगा। और इसी दौरान वो किसी एक पुरोहित से मिले और उन्होंने अपनी बातें बताई कि मुझे ऐसा ऐसा होता है, मैं किसी काम में सफल नहीं हो पाता हूं। तो सीधा पुरोहित ने उनसे पूछा, घर जाते हो, माँ बाप से अच्छे संबंध हैं? तो उसने बोला 7 साल पहले मैं अपने माँ बाप से लड़कर आया था, मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकता, मेरे पिता ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। तो पुरोहित ने कहा उन्हें क्षमा करो, उन्हें माफ करो, घर जाओ, अपने पिता से बात करो, अपनी माँ से बात करो। तो उसने कहा नहीं, उसने अस्वीकार किया और वहां से चला गया। कुछ दिन बाद फिर ये पुरोहित मिला और उसने पूछा क्या आपने माँ बाप से बात की? उसने कहा नहीं। तो पुरोहित ने कहा अभी फोन उठाओ, और उन्होंने फोन मिलाया और बातचीत हुई। पिताजी रोने लगे, बेटा भी रोने लगा, दोनों में मेल मिलाप हो गया। और आप जानते हैं उस पर इतनी बड़ी आशीष उतरी, 6 महीने में उसकी एक अच्छी नौकरी लग गई और उसकी शादी भी हो गई और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, माता पिता की आज्ञा मानना ये परमेश्वर की इच्छा है। जो लोग माता पिता के प्रति विद्रोह कर देते हैं, जो लोग माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, उन्हें तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद ऐसे लोगों पर नहीं उतरता है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में यदि आप पढ़ेंगे अध्याय 3 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वहां पर लिखा हुआ है वाक्य 2 में, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे, उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। इसका क्या मतलब है? आप पर अधिकार है मां बाप को। वो आपको मार सकते हैं, वो आपको डांट सकते हैं,
वो आपका सुधार कर सकते हैं, वो आपको अनुशासन में रख सकते हैं, वो आपको पूछ सकते हैं कि आप कहां जा रहे हो, वो आपको पूछ सकते हैं कि आप किसके साथ जा रहे हो, वो आपको पूछ सकते हैं कि आप फोन में क्या चला रहे हो। कुछ लोग इस बात से बड़े खफा हो जाते हो कि आपने मुझसे क्यों पूछा कि मैं कहां जा रहा हूं, आपने मुझसे क्यों कहा कि मैं किसके साथ जा रहा हूं, आपने मुझसे क्यों पूछा कि आप फोन में क्या कर रहे हो। उनका अधिकार है, वो पूछ सकते हैं। इसलिए जो ऐसा कहेगा परमेश्वर का आशीर्वाद उसे नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके ऊपर नियुक्त हैं, शासक हैं, उनका आदर करना आपका कर्तव्य है। पुरोहितों का आदर करना आपका कर्तव्य है, प्रचारकों का आदर करना आपका कर्तव्य है, आपके गुरुजनों का आदर करना आपका कर्तव्य है। यदि आप पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में, वहां लिखा हुआ है, और तुम नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? और तुम नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो, आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें। आप विद्रोह कब करते हैं? आप आज्ञा पालन क्यों स्वीकार नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर घमंड है। हमारे अंदर घमंड है कि हम सब जानते हैं। हमारे अंदर घमंड है कि हमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। हमारे अंदर घमंड है कि हम तो पढ़े लिखे हैं। हमारे अंदर जब घमंड आता है तो विद्रोह भी आता है। जब हमारे अंदर घमंड है तो हम विद्रोह कर देते हैं, हम आज्ञा पालन अस्वीकार करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी यीशु मसीह ने आंसू बहा बहा कर, पुकार पुकार कर आज्ञा पालन सीखा। आप जानते हैं आज्ञा पालन कठिन जरूर है, लेकिन हमें सीखना है, हमें यीशु से सीखना है। वो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया। वो कह सकते थे मैं क्यों जाऊं, वो कह सकते थे मैं क्यों क्रूस उठाऊं, वो कह सकते थे मैं क्यों बलि चढ़ूं, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। पिता ने जैसा चाहा वैसा किया और उन्होंने क्रूस पर अपने प्राणों को त्याग दिया। वो हमारे सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो इसलिए हमारे अंदर जब घमंड आ जाता है तब हम आज्ञा पालन स्वीकार करते हैं। हमारा ईगो हट हो जाता है, हमारा ईगो हट हो जाता है। हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, अब हमें कोई नहीं समझाना चाहिए, अब हमें कोई नहीं बताना चाहिए, अब हम स्वयं जानते हैं, अब हम जो है हमारा दिमाग चलता है, अब हम छोटे नहीं हैं, अब हम जवान हो गए, अब हमें कोई कुछ ना कहे, है ना। ऐसी बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके मन में भी ऐसी बातें हैं, उन्हें छोड़ दें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का आशीर्वाद और आशीष प्राप्त नहीं होगी। आप जहां के हैं वहीं के रह जाएंगे। साउल के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, साउल को सामुएल के द्वारा क्या आज्ञा मिली थी परमेश्वर की, कि जब तुम अमलेकियों से युद्ध करने जाओ तो वहां के जो भी हों, पशु हों, पक्षी हों, मनुष्य हों, सबको नष्ट करना है, सबका संहार कर देना है, सबको मार डालना है। लेकिन साउल ने क्या किया? साउल वहां गया, उन्होंने सबको मारा, लेकिन जो अच्छी अच्छी भेड़ें थीं, अच्छे अच्छे जो हैं बैल थे, अच्छे अच्छे पशु थे, सर्वोत्तम पशु, उनको उठाकर वापिस ले आया। और क्या कहने लगा कि मैं इन्हें इसलिए उठाकर लाया हूं ताकि मैं परमेश्वर को बलि चढ़ा सकूं। और वहां पर एक सुंदर वचन लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ते हैं। इस सुंदर वचन को हम पढ़ेंगे। सामुएल का ग्रंथ अध्याय, पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 23, वहां पर लिखा हुआ है, वाक्य 22 से पढ़ते हैं। सामुएल ने उत्तर दिया, जब ये भेड़ बकरियों को ले आया जिन्हें परमेश्वर ने कहा था कि मारकर आना है, जब ये वापस ले आया उनको उठा के, तो सामुएल ने क्या कहा इससे देखो। सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। आगे वो कहता है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। अब से तुम राजा नहीं रहोगे। यानी जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना अस्वीकार किया, उसके सेवक की आज्ञा को मानना अस्वीकार किया, प्रभु ने उसके पद से उसे गिरा दिया। उसने कहा अब से तुम राजा नहीं रहोगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आपको उस पदवी से हटा दिया जाएगा।
जब आप ऑफिस में सही से काम नहीं करेंगे, अपने बॉस का कहना नहीं मानेंगे, अधिकारी का कहना नहीं मानेंगे, आपको वहां से हटा दिया जाएगा। और परमेश्वर ने भी यही किया। साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए साउल को उस राजा के पद से हटा दिया और दाऊद को अभिषेक किया गया। साउल रोया, साउल गिड़गिड़ाया सामुएल के सामने कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन उसका यह गिड़गिड़ाना, उसका यह रोना काम में नहीं आया। आज्ञा भंग के द्वारा हम वो खो देते हैं जो हम एक बलिदान से भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, आज्ञा भंग के द्वारा, विद्रोह के द्वारा हम उन सारी आशीषों को खो देते हैं जो हम बलिदान देकर भी पा नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं 3 बातें आज मैंने आपको बताई। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, विद्रोह नहीं करना। दूसरा, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, विद्रोह नहीं करना, चाहे वो कैसे भी हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, उनकी आज्ञाओं को मानना। तीसरा, अपने अधिकारियों की आज्ञाओं को मानना, चाहे वे कैसे भी हैं। अपने अधिकारी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनको मानना, उनको सुनना। तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और बरकत देंगे और आप देखेंगे कि आपका जीवन कितनी तरक्की कर रहा है। आप देखेंगे कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल है। आप देखेंगे कि परमेश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आप देखेंगे कि परमेश्वर की आशीष आपके साथ साथ चलती है। और ना केवल आप देखेंगे बल्कि दूसरे लोग भी ये देखेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर का हाथ इस बच्चे पर है, परमेश्वर का हाथ इस जवान पर है, जैसे यूसुफ को बोला करते थे। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं, आज से, हो सकता है आपने नहीं किया, आज तक आप विद्रोह करते आए, लेकिन आज से आप निर्णय लें कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा, मैं अपने माँ बाप की आज्ञा मानूंगा और जो भी मेरे अधिकारी हैं उनकी आज्ञा मानूंगा और परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद रखें और प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु को पुकारिए, कहें प्रभु मैं नादान था, मैं समझ नहीं पाया, मैं विद्रोह करता रहा, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। कितना अभागा मनुष्य था प्रभु मैं, विद्रोह करके मैंने कितनी आशीषों को गवा दिया प्रभु, कितनी कृपाओं को मैंने गवाया है प्रभु। बार बार मैं विद्रोह करता रहा, तेरे वचन की मैं मजाक उड़ाता रहा, तेरे वचन को मैंने गंभीरता से नहीं लिया। माँ बाप से लड़ा, माँ बाप को मैंने उल्टा सीधा बोला, मैंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, मैं ही हूं जो हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। अपने अधिकारियों की बात नहीं माना, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझ पर दया कर, मैं तेरा बच्चा हूं प्रभु, मैं नादान हूं, मुझे क्षमा कर प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से मुझे धो दे प्रभु। जो मैंने अब तक गवा दिया है आज्ञा भंग के द्वारा, तू ही मुझे लौटा सकता है। जो भी मैंने गवाया है परमेश्वर, तू ही मुझे लौटा सकता है। पिता, मैं यीशु के नाम पर इस समय तेरे चरणों में आता हूं। तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में इस समय मैं तेरे चरणों में आता हूं पिता। जो भी मैंने गवाया है आज तक आज्ञा भंग के द्वारा, वो मुझे मिल जाए। मेरे जीवन में जो आशीषें मैंने गवा दी है वो मुझे प्राप्त हो जाए। प्रभु मुझे ऐसी कृपा दे, ऐसी शक्ति दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे कि मैं आज्ञा पालन कर सकूं। मुझे ऐसी दृढ़ता दे जैसे जक्कईयुस को दी कि वो आज्ञा पालन कर सका। हे यीशु, तूने कैसे आज्ञा पालन किया? इतनी कठोर कठोर आज्ञाएं तूने मानी। तू क्रूस पर चढ़ गया, तूने बलिदान किया, तूने लहू बहाया। प्रभु, तूने पिता की इच्छा को पूरी किया। आज मुझे कृपा दे कि मैं भी तेरी इच्छा को पूरी करूं, अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानूं, अपने अधिकारियों की आज्ञाओं को मानूं। मेरी ये प्रार्थना सुनना पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में होकर मैं मांगता हूं। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद संदीप आपके वचनों के लिए। मेरा विश्वास है कि आपके युवा साथियों ने आपके वचनों को सुना है और वे अपने हृदय में रखे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपके आगामी भावी कार्यों में प्रभु आपको सफलता दे।
और आप मेरे छोटे भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी आप कार्यक्रम सुनने के लिए आएंगे, आप अपनी बाइबल, अपनी कॉपी और कलम लेके आना। जो वचन बोला जाता है तुरंत लिख डालना, या बाद में यूट्यूब खोलेंगे, अपनी बाइबल और कॉपी के साथ बैठना, उन वचनों को लिख देना और उसको याद करना, बार बार दोहराने का प्रयास करना। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से आशीर्वाद मांगिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर को झुकाइए। सामर्थ्यवान परमेश्वर, शक्तिशाली ईश्वर, हमारे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के पिता, मैं इस समय इन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करता हूं जिस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसमें सहभागी हो रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए। सारी सफलता, सारे जीवन का स्रोत तू है। तेरे वचन में तूने स्वयं कहा है, जो मेरे पास आता मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। एक एक युवक युवती को आशीर्वाद देना। उनको क्या चाहिए तू जानता है पिता। उनकी कमजोरियां क्या है तू जानता है पिता। उनकी कमजोरियों को बल में परिवर्तित करना पिता। तो हमारी दुर्बलता को बल में परिवर्तित करने में सक्षम समर्थ है पिता। प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर हे दयालु पिता, अपना दाहिना हाथ इनकी ओर बढ़ा। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इनके जीवन की कमियों को पूर्ण कर, इनकी दुर्बलताओं को दूर कर, इनके हृदय की चोटों को मिटा दे। हे माँ मरियम, इनके लिए प्रार्थना करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की